नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज जो है एमपी सरकार ने बहुत बड़ी खबर दी है। मध्य प्रदेश एमपी पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई है या जो एमपी का सेट दे रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और इसके अलावा बहुत बड़ी खबर राजस्थान और अन्य स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि वो भी एग्जाम दे सकते हैं। केवल और केवल आपका जो पेपर होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। पेपर केवल सब्जेक्ट डोमेन का होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या सारा इसका सिस्टम है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको समझते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नेट का एग्जाम इस साल मतलब सेट का एमपी में भी हो रहा है और हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, नेक्स्ट चरण में आने वाली है। और राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। साथ में राजस्थान में सेट और ये सेट का एग्ज़ाम हो रहा है और नेट का एग्ज़ाम इस साल 3 बार है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक अच्छा चांस है। राजस्थान के साथ साथ में अन्य राज्यों में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फास्ट हम क्विक रूप में बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिस्टम क्या है। तो एमपी पीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में आपके दो तरह के स्टेप रहेंगे। मतलब 2 तरह के ये स्टेप में पूरी होगी। फर्स्ट स्टेप इसका जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा। क्या होगा? आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट 400 नंबरों का होगा। रिटन टेस्ट आपका 400 नंबरों का होगा। उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और जो 200 क्वेश्चन आएंगे वो आपके केवल सब्जेक्ट डोमेन से ही पूछे जाएंगे। साथ में 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका एग्ज़ाम का मोड क्या रहेगा, वो ऑनलाइन रहेगा। तो मोड ऑफ द एग्ज़ाम क्या रहेगा? आपका ऑनलाइन रहेगा। तो ये सिस्टम है, केवल सब्जेक्ट डोमेन से ही 200 क्वेश्चन आएंगे और आप उसमें आसानी से, अगर सब्जेक्ट अच्छा है, नेट क्वालिफाई हो, तो ऑलमोस्ट वो ही सिलेबस रहता है। और इस बार क्या करना है आपको, mpsc.mp.gov. पे आप साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। सारे सब्जेक्ट की लगभग पहले भी आ चुके हैं, तो उनकी अलग अलग डेट है। जैसे ज्योग्राफी की मैं अगर बात करूं तो शायद उसमें 19 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एक बार जाके आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो फॉर्म भर दीजिएगा, अभी टाइम है। एग्जाम होने में अभी टाइम है, क्योंकि सेट का एग्जाम होगा एमपी में भी, फिर वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा। तब तक हो सकता है कि अभी जो नेट का एग्जाम हो रहा है वो नेट का एग्जाम क्लियर करके आप एमपी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी में बैठ सकते हो। साथ में जो जून वाला नेट का एग्जाम हो रहा है वो भी देके आप बैठ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी लगभग सिस्टम यही रहने वाला है। इंटरव्यू में आपकी नेट की डिग्री चाहिए, इसके साथ में आप केवल क्या होने चाहिए, मास्टर डिग्री आपके की हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, रिटन टेस्ट 400 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम और ऑनलाइन मोड रहेगा। साथ में उसके 400 मार्क्स के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो 400 और ये 50 मिलकर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी यहाँ पर। तो अब बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज अगर नंबरों को देखें तो काफ़ी कम है। ऐसा ही राजस्थान में सिस्टम है। तो जो मेहनती स्टूडेंट है, जो अच्छे से कुछ कर सकते हैं, वो आराम से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर उनके अपने आप पर, अपनी मेहनत पर भरोसा है तो इंटरव्यू का रोल बहुत बड़ा नहीं है। और साथ में दोस्तों, पोस्ट कितनी है, तो आज ही पेपर में आया है, सहायक प्रोफेसर की टोटल 1669 पोस्ट है, 69 पोस्ट है। और ये बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में तो अगर 500 प्लस भी पोस्ट आ गई ना, तो वो भी बहुत बड़ी मानी जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि एमपी की एक ऐतिहासिक वैकेंसी है। और ये पोस्ट आपको समझ में आ गई, इतनी पोस्ट है। सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगरी आप देख लेना, अलग अलग है। अगर मेरी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बात करूं तो वहाँ पे ज्योग्राफी में 29 नहीं है, 23 है। 23 ज्योग्राफी में पोस्टें हैं। और इसकी डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की, तो 15 फरवरी से डेट स्टार्ट हो चुकी है। ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट की जो है पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, एक बार जाके पूरी आप साइट चेक करिएगा। और अदर सब्जेक्ट में जो है, काफ़ी सब्जेक्ट में 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम डेट की बात करें तो 15 फरवरी से आपका नोटिफिकेशन आ गया और आपके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो गई। लास्ट डेट अभी खूब पड़ी है, 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 31 जुलाई अंतिम तिथि आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब सरकार खुद चाहती है कि इसको आराम से लंबा खींचे और आराम से वैकेंसी को करवाएंगे। इसलिए सब लोग, मेरा ये मानना है कि जो एमए प्रीवियस में है, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप भी फॉर्म भर दो आराम से और तैयारी में जुट जाओ, तैयारी करते रहो। साथ में एज लिमिट क्या है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 40 साल के जो युवा हैं, 40 साल में भी युवा ही हैं, 21 से जो 40 साल के युवा लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। फीस इसमें दे रखा है, 500 रुपये फीस है। जनरल के लिए SC ST कैटेगरी वाइज छूट है।
और साइट जो है, इस साइट पर जाके आप फॉर्म चेक कर सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें यही लगी, क्योंकि सब्जेक्ट डोमेन से ही केवल क्वेश्चन आएंगे आपके। क्या आएंगे? केवल सब्जेक्ट डोमेन, जो आपका सब्जेक्ट है उसी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए ये वैकेंसी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप सीरियस लेते हैं, अगर सब्जेक्ट तैयार है, थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो इसमें आप आसानी से सिलेक्शन आप ले सकते हैं। मेरे दोस्त हैं, एक एमपी में लगा हुआ है और एक एमपी में तहसीलदार है, तो ऐसी बात नहीं है कि राजस्थान वालों को वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। आप खुद पर भरोसा रखिए, और जब राजस्थान सेट नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये भी देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज़ थी, आपको बतानी थी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूरा रिसर्च करना है तो आप जाके वहाँ पर ये साइट पर कर सकते हैं, MPPSC.MPGOE.in पर, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। और साथ में बता दूं जाते जाते कि ज्योग्राफी, अगर आप एमपी का या अदर किसी भी ज्योग्राफी डोमेन में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सेट और नेट का हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। सेट नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कंबाइंड बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, और साथ में ये होली के बाद में हम और नए बैचेज स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का आभार। थैंक यू। गुड लक।